इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए लगाई जाती है। यह पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है और इसके प्रमुख कारणों में एचपीवी संक्रमण शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 14 वर्ष की किशोरियों को यह टीका लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की भ्रांति या अफवाह पर ध्यान न दें और सभी पात्र किशोरियों को यह टीका अवश्य लगवाएं ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रेस वार्ता का यह उद्देश्य है कि गवर्नमेंट ने अभी कैंसर सर्विक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। इसको एचपीवी वैक्सीन कहते हैं, गार्डासिल और कई नाम से आता है। और यह वैक्सीन 14 साल से 15 साल की बच्चियों को लगाया जाएगा और इसकी विशेषता यह है कि यह केवल एक डोज में भी कामगर हो सकता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री अवेलेबल है। यह सबसे बड़ी बात है। यह एक वॉलंटरी वैक्सीनेशन है जिसमें कि जो भी चाहें वो जाके लगवा सकते हैं। यह वैक्सीन कॉस्टली है और इवन प्राइवेट में लोग सोचते हैं लगवाने के लिए, मगर अब काफी लगवा रहे हैं। करीब 2009 से ये वैक्सीन अवेलेबल है और लोग लगवा रहे हैं। हमने भी अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने वर्कर्स सबको लगाए हुए हैं ये वैक्सीन और यह बहुत ही अच्छी शुरुआत है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह का प्रिवेंटिव स्टेप लिया जा रहा है, जो कि कैंसर सर्विक्स, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है जिसके कारण की मृत्यु भी हो जाती है और बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है, तो उससे इस कैंसर से बचा जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर कैंसर का तो कारण ही नहीं पता रहता और हम उसको प्रिवेंट भी नहीं कर पाते, मगर यह एक कैंसर है जिसका कारण पता है कि यह 99.7% एचपीवी वैक्सीन एचपीवी वायरस से होता है। तो यदि हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ा लें तो यह वायरस हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक नहीं करेगा और कैंसर की जो कोशिकाएं वो विकसित नहीं होगी और कैंसर सर्विक्स नहीं होगा। कुछ माइनर इलनेसेस जैसे है, चूंकि ये यंग एज की वैक्सीन है जो लगाए 14 से 15 साल, तो उन लोगों में इस तरह की बीमारियां बहुत ही नहीं के बराबर होती है 14 से 15 साल में। पर अगर जो हमने देखा कि प्राइवेट प्रैक्टिस में जो बाहर जो लगाया गया है, तो वहां पे अगर किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की शिकायत है तो उन महिलाओं को भी लगाया गया है, क्योंकि प्राइवेट में बड़ी उम्र में भी लगाते हैं, तो लगाया गया, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ये एज ग्रुप में तो कम है वो लेडीज, और रादर इस ग्रुप में लगाना और जरूरी है क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम और खराब होती है, तो जो एंटीबॉडीज होंगी तो फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अभी तो जो एज का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है वो 14 साल से लेकर 15 साल के बीच की लड़कियों को ही लगा रहे हैं। तो यह वैक्सीन तो पिछले 2009 से यूज हो रहा है और अभी तक कोई खास साइड इफेक्ट्स कोई ऐसे पाया नहीं गया है, तो ज्यादातर तो सेफ है। थोड़ी बहुत कोई रिएक्शंस हो सकती हैं, मगर ऐसी कोई मेजर रिएक्शन नहीं है जिसके कारण कि हम एकदम सतर्क हो जाएं और इस वैक्सीन के फायदों से वंचित हो जाएं। ज्यादा यह तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमको एक चीज वैक्सीन मिला है और इससे हम अपने आप को एक कैंसर सर्विक्स से बचा सकते हैं और इनडायरेक्टली इस वैक्सीन से लड़के भी बच सकते हैं। बच सकते हैं। तो अभी हमने इसको अभियान में अभी लड़कों को इंक्लूड नहीं किया, पर पेनाइल कैंसर है या गुदा कैंसर है, ऐसे बहुत सारे से बचाता है। और जहां तक इसका सवाल है, विकसित देशों में तो ये वैक्सीन बहुत सालों से उपलब्ध है जहां पे लगाया जा रहा है। मतलब इवन ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा है जहाँ पे ये ऑलमोस्ट बीमारी जाने वाली है सर्वाइकल कैंसर, तो WHO उनकी तरफ से या CDC जो रहता है हमारे यहाँ का भी, तो ऐसा कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट अभी तक कोई रिपोर्टेड नहीं है। जो छोटा सूजन आना, दर्द होना, थोड़ा बुखार आना, वो नॉर्मली सब वैक्सीन में होता है, तो वो हो सकता है। मैं डॉक्टर पराग गांधी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं डॉक्टर आशा बख्शी, गायनेकोलॉजिस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्यवादी न्यूज, इंदौर।